हिंदुस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और क्या आपको मालूम है, अगर पिछले 3 महीने की बात कर लें, खासकर शिपमेंट्स की बात कर लें, तो एक ऐसा सेगमेंट था जहां पर 5 में से 3 कंपनियां भारतीय थी, यानी कि टॉप 5 में से 3 पोजीशंस पे इंडियन कंपनीज अपनी दावेदारी पेश की हुई थी। और ये सेगमेंट था TWS और हेयरेबल सेगमेंट। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और वक्त हो चुका है टेक बाय टेक के एक नए एपिसोड का। और मेरे साथ है नंद गोपाल राजन, जो कि एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के, और निमिष दुबे। सबसे पहले तो हम आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए और भारत के लिए ये साल और अच्छा हो और बेहतर हो। अब सिंस भारत की बात कर ही ली है, तो हम बात कर लेते हैं भारत और टेक्नोलॉजी साथ में ब्रांड्स, और साथ ही साथ कौन सी कंपनीज ने हमें अच्छी न्यूज दी है इंडिपेंडेंस डे के दिन। अभी थोड़े दिन पहले एक मार्केट में एक रिपोर्ट आई थी जहां पर वो जो कंपनी है वो ट्रैक करती है शिपमेंट्स को, यानी कि भारत में कितने सारे प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी शिप कर रही है। और उनके मुताबिक जो TWS सेगमेंट है या हेयरेबल सेगमेंट था, वहां पर पोजीशन नंबर 1 पे थी बोट, भारतीय कंपनी। नंबर 2 OnePlus, नंबर 3 पे रियलमी, चौथे नंबर पे हमारे पास थी नॉइस, और 5वें नंबर पे थी पीटॉन। यानी कि 5 में से 3 पोजीशंस पे इंडियन कंपनी। नंदू, ये पुराने दिनों की याद दिला देता है कि जब एक टाइम पे माइक्रोमैक्स नंबर 1 बन चुका था, और वो दूसरी बात है कि ज्यादा टाइम तक उस पोजीशन पे होल्ड नहीं कर पाया। लेकिन TWS सेगमेंट में कुछ ऐसा होते हुए लग रहा है कि इंडियन कंपनीज राइट टाइम पे राइट जगह पे हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, एग्जैक्टली वही है संदीप। ये राइट टाइम पे राइट जगह वाली बात है। ये पैंडेमिक की वजह से इस टाइप का इस सेगमेंट पे बहुत ज्यादा डिमांड आ गया है। सबको ईयरफोन्स चाहिए अपने क्लासेस के लिए हो, ऑफिस के लिए हो, काम, मतलब इवन आप शॉप में बैठे हो तो आपको इतने सारे कॉल्स अगर लेना पड़ता है, अगर आप सारा कुछ होम डिलीवर कर रहे हो, तो ये सारे प्राइस पॉइंट्स के लिए रेलेवेंट हो गया है, राइट। अब इसमें जब इतना सारा डिमांड आएगा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को बजट डिवाइसेस भी चाहिए होंगे, और बजट डिवाइसेस में इस टाइम पे इंडियन कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। और ये जैसे माइक्रोमैक्स के साथ हुआ, ये भी एक विंडो की बात हो सकता है कि एकदम से चाइनीज कंपनीज आके इसको फ्लड भी कर देगा मार्केट को, राइट। अब ओनली थिंग इज कि अभी जो 1-2 साल में जो अभी सिचुएशन है, यहाँ पे हो सकता है कि चाइनीज कंपनीज को इतनी इजीली इंडियन मार्केट कैप्चर करना मुश्किल हो, राइट। सो इस चक्कर में चाइनीज कंपनीज को इंडियन मार्केट कैप्चर करना मुश्किल हो, उस चक्कर में इंडियन कंपनीज के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आप एक और चीज देखोगे, कंपेयर टू मोबाइल फोन, TWS एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप चाहिए तो मोर और लेस इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और निमिष, अगर बात करें कि जैसे कि नदू कह रहे थे कि चाइनीज कंपनीज फ्लड करेंगी आगे आके, तो शायद थोड़ा सबको चौकन्ना होना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट देखें तो इस टाइम पे काफी ज्यादा हैंडसेट ब्रांड्स ने भी अपने TWS लॉन्च कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात, एक कंपनी जो बहुत ज्यादा अपना एडवर्टाइजिंग करता है वर्ड ऑफ माउथ के जरिए सोशल मीडिया पे, जिसका नाम है Xiaomi और Redmi, उनके प्रोडक्ट टॉप 5 में नहीं आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात देखें तो एक और प्रोडक्ट है जिसको लोगों ने बहुत सराहाया था, वो था ओप्पो के TWS। ओप्पो भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। क्या आप सरप्राइज्ड हैं या एक्सपेक्टेड था आपको ये? काफी सरप्राइज है संदीप, काफी सरप्राइज है। Xiaomi के दोनों ब्रांड मी और रेडमी को अगर खासकर से देखा जाए तो अगर नंबर्स का खेल तो आपके पास होगा, आपके पास हमेशा होता है। लेकिन जहां तक मुझको पता है कि पिछले साल तक शायद Xiaomi नंबर 2 था इंडिया में। बोट नंबर 1 था, लेकिन Xiaomi नंबर 2 था पिछले साल तक, जहां तक मुझको याद है। या तो 20 साल तक या अंत साल तक नंबर 2 था। और उसके बाद एकदम हट जाना, ऐसी बात नहीं है कि उसके प्रोडक्ट्स वहां नहीं है। रेडमी के अगर आप देखिएगा TWS है 2000 नीचे के हैं। आपके ओप्पो के जो हेडफोन्स हैं, उनके ईयरफोन्स हैं, TWS है। शायद सबसे अफोर्डेबल और ठीक ठाक काम करने वाला ANC शायद उन्हीं से आता है, ओप्पो से आता है, शायद M31 या W31 को M31 या जी। तो ये वहां नहीं है, इन स्पाइट ऑफ बजट, इन स्पाइट ऑफ प्राइसिंग। तो ये हाँ थोड़ी अचरज की बात है। और
अब कैसे है, सप्लाई इश्यूज हैं क्या है मुझको नहीं पता, क्योंकि आप एकदम नंबर 2 पे थे और एकदम टॉप 5 के बाहर हो गए। ये तो जरा अजीब चीज, स्पेशली भारतीय ब्रांड भारतीय ब्रांड किसी को खदेड़ दे। अब चलिए, जैसे एप्पल था नंबर 1 2 साल पहले, 2019 के अंत तक एप्पल नंबर 1 था, लेकिन उस समय TWS रेवोल्यूशन जिसे कहा जाए अफोर्डेबल हुआ ही नहीं था। अब अगर आप लेना चाहते थे तो शायद एप्पल थे और गैलेक्सी बड्स थे। छोटे प्लेयर्स आना शुरू हुए 2020, छोटे प्लेयर्स से मतलब मेरा है कि कम दाम के TWS आना शुरू हुए 2020 के आसपास में, 2019-2020 के शुरू में। और उसके बाद से ठीक है, एप्पल नहीं है, सनराइजर नहीं है, बोस नहीं है टॉप पे, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई प्राइस प्लेयर्स है, प्रीमियम सेगमेंट है, छोटा सा सेगमेंट है। जैसे फोन्स में भी हाई प्राइस फोन्स के मैन्युफैक्चरर्स टॉप 5 टॉप 6 में आमतौर पर आते नहीं, एप्पल नहीं आएगा टॉप 5 में, 6 पे है वैसे, लेकिन आमतौर पे वॉल्यूम्स जो होते हैं वो अफोर्डेबल सेगमेंट के पास होते हैं। तो एप्पल का नहीं होना अचरज की बात नहीं है, लेकिन Xiaomi का नहीं होना, ओप्पो का नहीं होना, क्योंकि दोनों के पास अफोर्डेबल डिवाइसेस है, दोनों के पास मार्केटिंग है और दोनों को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, तो हाँ अजीब लग रहा है। राइट। सो नंदू, निमिष, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि अगर आप देखेंगे मार्केट और खासकर नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो है बोट का डेडली कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। एक, उनके पास प्राइसिंग उनने एकदम सही निकाली अपने प्रोडक्ट्स की, जो एकदम अफोर्डेबल कैटेगरी में आती है। दूसरा, उन लोग ने अपने एडवर्टाइजिंग पे काफी फोकस किया था, जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स लेके आए थे, सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट काफी लेकर आई थी। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काफी अच्छा नेटवर्क बनाया और होल्ड कराया, ताकि उनके प्रोडक्ट्स हर जगह मिले, लोगों तक पहुंचे। लेकिन यहां पर एक बात थोड़ा सा अटपटा लगता है कि जो बाकी दो कंपनीज है, नॉइस और पीट्रॉन, जो चौथे और पांचवें नंबर पे हैं, उनने इतना ज्यादा पुश नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लिस्ट में आ गए। तो यानी कि एडवर्टाइजिंग की भी इंपॉर्टेंस है, और अगर आप एडवर्टाइजिंग ना करें और बाकी प्रोडक्ट चीजों पर भी ध्यान दें, वो भी चलेगा। नंदू, आपको इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? इसको दूसरी तरह से देखना चाहिए। आप ये लिस्ट देख लीजिए और आप Amazon पे जाइए, ये सारे वही डिवाइसेस है जो Amazon पे आपको इजीली दिख जाएगा, राइट। आप बोट चले जाओगे, किसी भी दिन कभी भी आप Amazon खोलोगे, बोट का एक डिवाइस आपको फर्स्ट स्क्रीन में ही मिल जाएगा। तो बोट को, OnePlus को, पीट्रॉन तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन नॉइस को, ये सारे Amazon, फ्लिपकार्ट पे बहुत विजिबल डिवाइसेस है। और अगेन मुझे लगता है कि TWS एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ऑफलाइन रियली मैटर नहीं करता है, बिकॉज आप ऑफलाइन चले जाओ, ऑनलाइन चले जाओ, ईयरफोन्स बहुत जगह पे आपको यूज करके खरीदने नहीं लेंगे, वो अंडरवेयर की तरह होता है थोड़ा सा, राइट। आपको बिना इस्तेमाल किए विश्वास करना पड़ेगा, बिल्कुल, मतलब सो बिकॉज ऑफ दैट लोग ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं, मेरा ओपिनियन है, बट आई थिंक इट्स ट्रू, राइट। बिकॉज तो जब मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग वो हाथ में पकड़ के देखना चाहते हैं, राइट। लेकिन अगर आप TWS या सिंपल ईयरफोन भी लेने जाओगे, तो वो पहनने तो नहीं देते। मोस्ट हेडफोन शॉप्स डोंट हैव दैट ऑप्शन, राइट। आपको डब्बा खोलने नहीं देंगे वो, राइट। तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लोगों को, इसलिए मेरे ख्याल से लोग इसको ऑनलाइन खरीदते हैं। अगेन आप ओवरऑल टिकट वैल्यू देखोगे, टिकट साइज 2000 के करीब है, तो लोग रिस्क लेना भी ओके समझते हैं उस प्राइस में, कंपेयर्ड टू maybe a mobile phone. So I think a lot of ये sales जो है ये ऑनलाइन हुआ होगा, तो ऑनलाइन विजिबिलिटी इंस्टेड ऑफ योर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग will have help, राइट। और इनका प्राइसिंग ये होता है, राइट। अगर आप नॉइस के प्रोडक्ट्स देखोगे, वो इनवेरिएबली हमेशा बाकी लोगों से प्राइस सस्ता रहता है। कोई भी चीज, स्मार्ट वॉच ले लो, ईयरफोन ले लो, कोई भी ले लो, बोट का भी सेम ये है, राइट। सो वो इमीडिएट आपको ऑनलाइन परचेस में वो इमीडिएटली आपको हेल्प करेगा, राइट। सो निमिष, अगर एक और चीज देखें, प्रोडक्ट्स तो हैं, और अगर हम यूजर फीडबैक देखें, वो नहीं जो रिव्यूज कहीं पर लिखे हैं वो वाले नहीं, बट यूजर्स ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, आप देखेंगे कि उनका जो सबसे ज्यादा क्राइटेरिया फटके बाहर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हमें ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल लग रहा था और हमारे बजट में आ रहा था, इसलिए हम ले रहे थे। लेकिन किसी ने भी बढ़ चढ़ के क्वालिटी के ऊपर बात नहीं की है, बस ये बोला कि क्वालिटी ठीक है और बेहतर हो सकती है। ज्यादातर आप ट्विटर पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, और जो जेन्युइन यूजर्स है उनके मैं कमेंट्स बता रहा हूं, वो यही लिखते हैं कि हाँ है, थोड़ा बेटर हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस टाइम पे
ये कंपनीज जो भारतीय कंपनीज से टॉप 5 लिस्ट में आ रही हैं, अगर अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो इनका भी वही हाल हो सकता है जो माइक्रोमैक्स का हुआ था। जब वो ऊपर पहुंचा था उसके बाद क्वालिटी इश्यूज उस पर काफी आने लगे, इसकी वजह से वो धीरे धीरे करके लिस्ट से बाहर हो गया। संदीप काफी सही है आपके, माइक्रोमैक्स के साथ आपने जो कंपैरिजन किया है वो एकदम पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखिएगा उस लिस्ट में आप देखिए तो एक काफी रोचक स्टैटिस्टिक है। जो नंबर 2 पे जो आपके ब्रांड है, नंबर 2 वन प्लस है। वन प्लस के पास कोई भी फोन, कोई भी TWS 2000 रुपए से कम का नहीं है। वन प्लस का एक्चुअली सबसे अफोर्डेबल TWS जो है वो वन प्लस बड Z है, जो 2999 का है, कभी कभी 2500 के आसपास भी आता है, लेकिन 2000 से नीचे नहीं है। तो इसे हम सुपर अफोर्डेबल कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए पीट्रॉन के तो 1000 से भी कम के हैं, पीट्रॉन के 1000 से भी कम के हैं। तो आप देख रहे हैं एक जो नंबर 2 ब्रांड जो है जिसका अबाउट 12% मार्केट शेयर है, उसका कोई सुपर अफोर्डेबल नहीं है। वो एक्चुअली सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इन लिस्ट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हाई एंड शायद वन प्लस के ही होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो क्वालिटी के लिए, परसीव्ड क्वालिटी, सही है गलत, परसीव्ड क्वालिटी के लिए पैसा देने के लिए तैयार है। उन लोगों को दिखा कि ये है, वो 12% जो है वन प्लस के पास है, वो इसलिए केवल नहीं आया है क्योंकि दाम कम है, इसलिए क्योंकि क्वालिटी परसेप्शन नहीं है। दाम कम तो उससे भी कम बाकी लोग हैं, तो उनको वहां से मिला है। और अब ये चीज आप देखिए, यहाँ इंडियन ब्रांड्स को चैलेंज मीट करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी 2500 है, नीचे 2000 से नीचे आ भी सकता है, रेडमी वापस आ सकता है। रेडमी वापस क्या, रेडमी अभी भी मार्केट में है, ओप्पो अभी भी मार्केट में है, वीवो पिछले साल एक TWS लेके आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फॉलोअप नहीं किया। तो ब्रांड्स हैं अभी भी जो TWS बना रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के TWS बना रहे हैं। अभी तक प्राइस का स्वीट पॉइंट इंडियन ब्रांड्स को सस्टेन कर रहा है। आपने एकदम सही कहा, जहां तक यूजर फीडबैक की बात है, एक चीज होती है कि आपको चीज मिल रही है। नंदगोपाल ने एकदम सही बात कही। आप इस समय जाकर, संदीप इस समय जाकर आप बोस के TWS के सर्च करिए, सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो स्पॉन्सर्ड सर्च नहीं मिलेगा, वो बोल्ट का होगा। अमेज़न पे ऐसा कमाल चल रहा है, अमेज़न पे ऐसा कमाल चल रहा है, और इससे फायदा हो रहा है, इंडियन ब्रांड्स को फायदा हो रहा है। आप देखिए, अब 3000 रुपए की चीज दिख रही है। एक और चीज आप TWS के बारे में अगर ध्यान में रखिएगा, इसमें ऑडियो, अब कुछ लोग कहेंगे लाहौर लवाक हुआ, ऐसी बात कैसे कह दी, ऑडियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये सेल्फ स्टेटमेंट भी है एक तरीके से, दिखने की चीज है, एक सुनने की चीज है, दिखने की भी चीज है। तो कई लोग ऐसे हैं जो बस चाहते हैं कि भाई एयरपोर्ट्स की तरह कुछ हो, और एयरपोर्ट्स की डिजाइन तो डिफॉल्ट डिजाइन है जनाब, वो ऐसे हाथी के दांत हैं जो घूमते रहते हैं, एयरपोर्ट पे दिखते हैं, एयरपोर्ट पे सुनते नहीं है, लेकिन है, अब है तो है। तो इंडियन ब्रांड से अभी डिजाइन में अगर देखिएगा तो चाहे नॉइज हो या आपका बोट हो, डिजाइन काफी स्लीक बनाई है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, सर्विस इश्यूज हैं। अभी तक लोग टॉलरेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि चलिए इतने दाम में इतना मिल गया, अब क्या चाहते हो, जान लोगे बच्चे की, तो अभी वो एटीट्यूड है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन मूव करता जाएगा, और द वेरी फैक्ट कि वन प्लस और रियलमी दोनों एक साल के अंदर इतनी जल्दी आ गए हैं मार्केट में, नंबर 2 और नंबर 3 पे, ये थोड़ा सा लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कंपटीशन है वहां पर। जी नंदू, अगर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें तो मार्केट, अगर नंबर्स की बात करें तो 37% आई थिंक शेयर है बोट का इस टाइम पे, जो नंबर 1 पे है, और बाकी के जो नंबर्स है काफी पीछे हैं। मतलब रियलमी और वन प्लस के नंबर्स भी ऐड ऑन कर दे, साथ में नॉइस के भी ऐड कर दे, तब भी उतने नंबर्स नहीं बनकर आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि बोट अभी थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन पे है? संदीप, हम लोग जैसे बात कर रहे थे ना, मैंने एक बार सिंपल सर्च किया अमेज़न पे, एनोनिमस लॉगिन नहीं किया, सिंपल सर्च किया TWS करके, राइट। मेरे फर्स्ट स्क्रीन में पूरे स्क्रॉल में सिर्फ बोट और नॉइस है, और उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो 9th नंबर पे है, वो एम्ब्रेन का है, राइट। सो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग ऑफ हम लोग गूगल और फेसबुक और ये सब सोचते हैं, बट जहां पे मैटर करता है इनका विजिबिलिटी है, राइट। और आप देखोगे अभी अमेज़न का इस स्पेस में जो ग्रिप है, वो मतलब वो मोनोपोलिस्टिक ग्रिप है। अब उसमें अगर आप डोमिनेट कर रहे हो
आप डोमिनेट कर रहे हो 30%, तो उस हिसाब से तो मैं बोलूंगा 37% आपका कम है। राइट, इसका कन्वर्जन रेट जो है, अगर आप इतना ऐसे डोमिनेट कर रहे हो, बोट स्पेशली बोट नॉइज तो कम है उसमें, 8 में से 5 बोट का है, तो वो डोमिनेशन है प्रॉपर। राइट, उसमें पैसा लगता है, ऐसे नहीं कि आराम से हो रहा है, ये पैसा लगता है वो पोजीशन में आने के लिए। वो डोमिनेशन में 37% कम है। दैट इज हाउ आई राइट। लेकिन नंदू, अभी तो पैसा फेंका जा रहा है मार्केटिंग में पुल फैक्टर के लिए, पर क्या आपको लगता है कि कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए भारतीय कंपनियों को अगर उनको इस पोजीशन पे बरकरार रहना है? तो आपको क्या लगता है किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उनको? ये सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक इंटरनेट बिजनेस हो रहा है। राइट, मतलब यू आर डोमिनेटिंग द इंटरनेट स्पेस, यू आर डोमिनेटिंग द ऑनलाइन स्पेस, विच विल गिव, मतलब जो आपको नंबर्स देगा, लेकिन वो नंबर्स सस्टेन करने के लिए आपको पैसा फ्यूल करना पड़ेगा। राइट, नाउ इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि कोई और आ जाएगा मार्केट में जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा है। राइट, तो जहां पे आप 100 रुपए दे रहे थे वो 125 दे देगा और आप निकल जाओगे मार्केट से। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप जितने महीने या जितने हफ्ते आप उसको डोमिनेट कर रहे हो, उसमें आप मार्केट कैप्चर करो और उस मार्केट को इंप्रेस करो, ताकि आप डिजिटल स्पेस से, मतलब एज इन वो माइंड स्पेस से जब हट जाओगे, या जो पैसे से जो आपको जो रीच मिल रहा है उससे आप हट जाओगे, तब भी बिकॉज योर प्रोडक्ट क्वालिटी इज देयर, यू स्टे इन पीपल्स माइंड्स। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस पे ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर सेल सर्विस तो मुझे पता नहीं TWS सेगमेंट में होता भी है कि सीरियसली, बिकॉज आई डोंट नो TWS कितने लोगों ने TWS प्रोडक्ट्स को फिक्स किया है। राइट, बिकॉज वो मिनिएचराइज्ड प्रोडक्ट है जो बहुत इजीली फिक्स नहीं होता है। मैंने अपना एयरपोर्ट्स प्रो जो था मेरे से नीचे गिर गया था, खराब हो गया, बहुत एक्सपेंसिव है उसको फिक्स करना, लिटरली नया खरीदना इजियर है। राइट, सो निमिष, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट हो सकते हैं प्रोडक्ट अगर क्वालिटी पे ना दे ध्यान ब्रांड्स। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हमने देखा है कि जैसे नॉइस का डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है, और हमने भी प्रोडक्ट जो यूज किए हैं कि क्वालिटी वाइज वो डेफिनेटली काफी बेटर है। क्या आपको लगता है कि बाकी जो ब्रांड्स हैं, हिंदुस्तानी ब्रांड्स हैं, क्या रेगुलरली जो आपके पास प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं उनके, आपको उनमें क्वालिटी में कुछ अपडेट होते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने तो नॉइस यूज किया है, पीट्रॉन यूज किया है, और बोट के 1-2 प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं। पीट्रॉन में मुझे हमेशा थोड़ी कमी नजर आई ओवरऑल प्रोडक्ट में। नॉइस मुझे अच्छे लग रहे थे कि मतलब जो प्राइस वो चार्ज कर रहे हैं उस हिसाब से ठीक ठाक है, और बोट्स का मेरा हमेशा से मिक्स्ड फीलिंग रही है। आपकी कैसी रही है? संदीप, काफी आपकी जैसे काफी सिमिलर रही है। जैसा आप कह रहे हैं, नॉइस के पास अगर हम क्वालिटी टर्म्स में देखें और सेटअप के टर्म्स में देखें, नॉइस के पास थोड़ी सी एज है। उनकी डिजाइन विजाइन भी अगर आप देखिएगा, उनके जो केसेस आते हैं TWS के या उनकी स्मार्ट वॉचेस भी आती हैं, थोड़ी स्लीक आती हैं, तो लगता है जैसे प्रोडक्शन में फिनिशिंग में ध्यान दिया गया है। पीट्रॉन काफी यूटिलिटेरियन है संदीप, क्योंकि जहां तक मुझको लग रहा है उनके पास उनके दाम इतने कंपेलिंग है। एक बार Amazon का भी फ्रीडम सेल हो रहा था, तो शायद उनका एक TWS था जो 799 पे बिक रहा था। अब 799 पे TWS कई लोगों को तो उतना ही अपील कर जाएगा। उनके पास शायद वो ऐसी कंपनी है जिनके पास केवल एक कान का TWS भी है, जो काफी नंदू उसे ब्लूटूथ हेडसेट कहेंगे। नहीं, मैं मतलब एक कान की TWS से मुझे याद आया, अभी मेरे पास एक अच्छे डिसेंट कंपनी का एक सेट आया है जिसमें हमेशा एक कान का ही बज रहा है, वो कभी बजता है। राइट, तो जैसे निमिष कह रहा था ना, देखो ये एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें क्वालिटी मेंटेन करना इतना इजी नहीं है, बिकॉज आपको ऑडियो क्वालिटी मेंटेन करना है, उसके साथ में आपको वायरलेस क्वालिटी मेंटेन करना है, जो इजी नहीं है। राइट, और उसमें आपको हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, जैसे आपका प्राइस ज्यादा होता है आपका ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करता है, वायरलेस के साथ भी ऐसे ही है। राइट, बिकॉज अगर आप लो ग्रेड ट्रांजिस्टर्स और जो भी उसका टेक्नोलॉजी यूज करते हो, तो वो इंटरफेरेंस में बहुत प्रॉब्लम होता है। राइट, निमिष को याद होगा जब 10-12 साल पहले जब पहले वायरलेस ईयरफोन्स आना शुरू हो गया था, उसका पूरा सेटअप होता था, मतलब एक टावर स्टैंड होता था, टावर स्टैंड उसको ट्रांसमिट करता था,
और ईयरफोन पहन के हम लोग घूमते थे, उसके बीच में अगर आदमी ये टावर स्टैंड और ईयरफोन के बीच में चल जाता था तो म्यूजिक ब्रेक हो जाता था, राइट। सो टेक्नोलॉजी में इंटरफेरेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और सस्ते डिवाइसेस में मैं देख रहा हूँ अभी भी इंटरफेरेंस एक प्रॉब्लम है। सो फाइनली निमिष, अगर हम बात करें फाइनली की जो हिंदुस्तानी 3 ब्रांड हैं जो लिस्ट में शुमार हैं, बोट, नॉइस और साथ ही साथ पीट्रॉन, क्वालिटी वाइज अगर हम लोग रैंकिंग दें तो मेरे हिसाब से तो नॉइस नंबर 1 पे रहेगा, बोट नंबर 2 पे रहेगा और पीट्रॉन नंबर 3 पे। आपके हिसाब से क्या रहेगी रैंकिंग? एकदम आपने जो रैंकिंग कही है संदीप, वही रैंकिंग रहेगी। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसके बाहर भी एक दो इंडियन ब्रांड्स हैं। आई थिंक मीजी नाम का एक ब्रांड है जिसने मेक इन इंडिया बनाया था, मीजी या वीजी नाम का एक ब्रांड, वो है। मीजी है ना, एक मीजी है, बोल्ट है और लीफ है। तो 2-3 ब्रांड्स अभी बाहर भी हैं। इसमें अगर आप देखिए जो रिपोर्ट आई है काउंटर पॉइंट, तो इसमें खास बात यह है कि स्मार्टफोन मार्केट में अगर आप देखिएगा संदीप, जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं, शाओमी, सैमसंग, रियलमी, आपके ओप्पो, वीवो, इन 5 के बाहर ज्यादा नहीं बचा है। ये 5 है, इनके पास लगभग 85 से 90% मार्केट इनके हाथ में है। लेकिन अगर TWS में आप देखिएगा तो जो हमारे टॉप 5 हैं उनके पास अबाउट 3/4 मार्केट है। तो 1/4 मार्केट जो बाहर है उसमें अभी भी काफी लोग हैं। और जैसा रिपोर्ट कहती है, सबसे ज्यादा सेल्स हो रहे हैं 1000 से 2000 रुपए के बीच में, 60% मार्केट का 1000 से 2000 रुपए के बीच में। तो अब ये भी सोच सकते हैं कि जो बाहर के जो ब्रांड्स हैं उसमें इंडियन ब्रांड्स जरूर होंगे। राइट। सो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो बाकी हिंदुस्तानी ब्रांड्स फेंस के बाहर बैठे हुए हैं, प्लेइंग 11 में नहीं है, तो शायद वो भी प्लेइंग 11 में आ जाएं और हमें और भी नए कुछ ब्रांड्स दिखे। लेकिन वो तभी होगा जब ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्राइसिंग दोनों पे काम करें। इसके साथ मुझे नंद गोपाल राजन, निमिष को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।